बाद में अपराधी बेखौफ रंगदारी नहीं देने पर कार शोरूम पर की बमबाजी, दहशत में कर्मचारी। विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुनी गई जेडीयू उम्मीदवार रोजीना नाजिश, किसी और उम्मीदवार ने नहीं किया नामांकन। निर्विरोध निर्वाचन पर एनडीए खेमे में खुशी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की एक और सौगात। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन का हुआ उद्घाटन। अब एक क्लिक पर मिलेगी स्वास्थ्य की पूरी जानकारी। माइथन निर्माण का मानदंड। नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों ने पटना जंक्शन गोलंबर के पास सड़क पर उतरे। बंद समर्थक कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। कई ऑटो और सरकारी बसों के बॉडी पर डंडा पीटते रहे। बंद समर्थक जबरन गाड़ियों को रोक रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस पहुंच गई, जिससे कई सरकारी बसों में तोड़फोड़ होने से बच गया। बंद समर्थक सड़क पर चलने वाले ऑटो ड्राइवरों और लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। किसान भी, परिवहन के लोग भी, मजदूर वर्ग के लोग भी इकट्ठा एक मंच पर होके भारत सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग ये हैं। किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानून के विरोध समेत कई मांगों को लेकर विपक्ष के द्वारा आज भारत बंद बुलाया गया है। इस बंद के कारण कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर बंद समर्थक आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर बुलाए गए बंद के दौरान गोड्डा में दबंगई की तस्वीरें भी देखने को मिली। यहां आंदोलन और सड़क जाम के दौरान इमरजेंसी और अस्पताल ले जा रहे मरीजों को भी जबरन रोका गया। बंद के दौरान कई असामाजिक तत्व भी दिखे, जो सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को जबरन रोक रहे थे। यही नहीं, जो लोग आग्रह कर जाने की कोशिश और मजबूरी बता रहे थे, उनके साथ भी बंद समर्थकों ने दुर्व्यवहार किया। यही नहीं, समर्थक आने जाने वाले लोग और गाड़ियों के ड्राइवर के साथ मारपीट करने के लिए भी उतावले थे। इस दौरान इमरजेंसी सेवा में जुटी ऑक्सीजन से भरी गाड़ियों को भी जबरन रोक दिया गया। इस दबंगई में आम लोग काफी परेशान दिखे। मेरा पेशेंट का गाड़ी ठुक रहा है। अच्छा, कौन सा ही जगह है? मेरा पेशेंट है भैया। अच्छा, कौन सा जगह है? कितना कौन रोक रहा है आप लोग को? अगला गाड़ी आ रहा है, हमको रोक रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोलता है? बोलेंगे नहीं, पेशेंट है गाड़ी में। शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र में मनचले युवकों ने युवती के साथ छेड़खानी की। उसे जबरन हाथ पकड़कर कहीं ले जाना चाह रहे थे, लेकिन युवती ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर मनचले युवकों ने युवती की पिटाई कर दी। पिटाई से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। युवती को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पढ़ने के लिए जाते हैं ने, तो मुझे छेड़ करता है पुल पर बैठकर। अब मेरा घर में आकर हाथ पकड़ कर खींच कर ले जा रहा था। पीड़िता ने गांव के ही 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बाद भी अब तक दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कौन लोग ले जा रहा था? हलिंदर ने बोला या विपिन मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहा था। ले जा रहा था? हाँ। कहाँ ले जाता तो नहीं जानता। 2 लड़का मिलता। बेतिया में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान मुखिया पद के 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना मनुआ पुल थाना क्षेत्र के तुनिया गाँव की है। जमदार साहब हमारे पीछे थे, जब तक वो लाठी चलाया लो और ईटा पत्थर चलाया, हम छिप गए। वो लाठी ईटा पत्थर जमदार साहब को लग गया, उनका कपार फट गया, नाक भी फट गया। बताया जा रहा है कि चनपटिया प्रखंड के तुनिया विशुनपुर पंचायत के छोटा तुनिया गांव में 2 मुखिया प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बीच दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। सूचना मिलते ही मनुआपुल थाना के जमादार रामबाबू चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच भीड़ में से किसी ने बांस के जमादार पर हमला कर दिया, जिसमें जमादार का सिर और नाक फट गया।
नालंदा जिले के छवेलापुर थाना क्षेत्र में चलती तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह से ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और सभी गाड़ी से निकलकर भागे, जिससे उनकी जान बच गई। यह अब तक पता नहीं चल सका है कि स्कॉर्पियो सवार कौन और कहां के रहने वाले थे। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते स्कॉर्पियो सड़क पर तेज आग की लपटों में जल गई। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो की टायर पंक्चर हो गई, जिसके कारण रगड़ के कारण आग लग गई। स्कॉर्पियो इस्लामपुर से राजगीर की ओर आ रही थी। वाल्मीकि नगर गंडक बराज की सुरक्षा कार्य में लगी कंपनी के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लंबी लपटें उठने लगी। लपटें देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने से करीब 2 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। नेपाल हितकारी योजना के तहत नेपाल में बिहार सरकार की तरफ से काम कराया जा रहा है। कंपनी के गार्ड ने नेपाल के शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। खाना लेने गए हैं, जैसे खाना लेके आ रहे हैं तो यहाँ इसमें रेस्टोरेंट में आग लग गया। कैसे आग लग गया? आग कोई लगा दिया होगा जानबूझ के। पूरा झांकी है, कोई लाइन साइन नहीं है, झांकी है पूरा, कोई जाकर पेट्रोल डाल दिया होगा, लगा दिया होगा आग। कंपनी की पटना का सर, काम नेपाल में सर। अच्छा, कितना की संपत्ति नुकसान हुआ? 2.5 करोड़ संपत्ति है सर। जिस जगह पर आग लगी है वो नेपाल में है। खबर पाकर नेपाली पुलिस दमकल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धनबाद में अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ नहीं है। अपराधी दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं। काशी टांड जीटी रोड पर स्थित एक कार शोरूम पर अपराधियों ने बमबाजी की, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल शोरूम में बन गया। इस घटना में एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 2 अपराधी कार शोरूम पहुंचे और बम फेंकने लगे। शोरूम मालिक को बमबाजी से पहले अमन सिंह गिरोह ने रंगदारी को लेकर धमकी दी थी। फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस शोरूम पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। धनबाद में अमन सिंह गिरोह कोयला, जमीन, शोरूम समेत कई रोजगार करने वाले कारोबारियों को कॉल और मैसेज कर रंगदारी की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस अमन सिंह गिरोह के सदस्यों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। खगड़िया के बेलदौर थाना के रोहियामा गांव में पंचायत चुनाव की रंजिश में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। डबल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रोहियामा गांव के रहने वाले किशन चौधरी अपने दोस्त रिटायर्ड होमगार्ड जवान हरबोल यादव और गांव के दूसरे लोगों के साथ चुनाव को लेकर आपस में बैठक कर रहे थे। किशन चौधरी पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन विपक्षी खेमा इसका विरोध कर रहा था। बार बार चुनाव में खड़ा होने से मना कर रहा था। किशन चौधरी चुनाव में बैठने को लेकर तैयार नहीं थे, जिसे लेकर गांव के ही ढोलन चौधरी से विवाद चल रहा था। मृतक किशन चौधरी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि ढोलन चौधरी ने ही हत्या की है। एसपी के मुताबिक मृतक और आरोपी दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। घटना का कारण आपसी रंजिश है या चुनाव, इसे लेकर जांच की जा रही है। दिल्ली में कोरोना से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए गया में सामूहिक पिंडदान किया गया। पिछले साल कोरोना के दौरान दिल्ली में काफी मौतें हुई थी। महामारी में मारे गए लोगों के शव भी घर वालों को नहीं दिया गया था और उनका सीधे अंतिम संस्कार कर दिया गया था। ऐसे लोगों की अस्थियां अलग अलग शमशान घाटों पर पड़ी थी, जिसे दिल्ली की एक संस्था ने इकट्ठा कर गया लाया और फाल्गु नदी में प्रवाहित किया। ये कोरोना काल 2020 में और 21 में हमारे दिल्ली के अंदर बहुत महामारी हुई थी, तो बहुत से परिवार जो हैं दाह संस्कार के बाद शमशान घाटों से अपनी लोगों की अस्थियां नहीं लेके गए थे।
इस संस्था ने 2005 से 2011 के बीच दिल्ली में हुए बम धमाकों में मारे गए लोगों की मोक्ष प्राप्ति के लिए भी गया में आकर तर्पण और पिंडदान कर चुके हैं। मान्यता है कि पिंडदान और तर्पण करने से आत्मा की मुक्ति के साथ ही तर्पण करने वालों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। टिटिया बंबर इलाके में डायरिया कहर बरपा रहा है। यहाँ पर 2 बच्चियों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग डायरिया की चपेट में हैं। बड़की छाता के मुसारी टोला में ग्रामीण के सूचना के बाद टिटिया बंबर के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी छाता गांव पहुंचे और दर्जनों ग्रामीण बच्चों और बुजुर्गों को इसकी दवाएं दी, लेकिन लोग बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार कुएं के पानी प्रदूषित होने के कारण यह बीमारी आई है, क्योंकि गांव के अधिकतर चापाकल खराब हैं। लोग कुएं का ही पानी इस्तेमाल करते हैं और कुछ पानी का भी शिकायत मिल रही है। कुआं का पानी लोग पीता है और बगल में वहाँ पर तालाब है, जिस कारण पानी भी दूषित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की टीम को प्रभावित गांव में भेजा है। टीम ग्रामीणों की हर संभव इलाज की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कई सलाह भी ग्रामीणों को दी जा रही है, जिससे वह डायरिया से बचाव कर सकें। पंचायत चुनाव में शराब तस्करों ने ट्रेन को सॉफ्ट टारगेट बनाया है। बाहर से आने वाली ट्रेनों में शराब तस्कर शराब तस्करी को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन शराब तस्करों से निपटने के लिए जीआरपी ने भी मुहिम चला रखी है और जीआरपी की टीम लगातार पटना जंक्शन पर छापेमारी कर रही है, जिससे शराब की तस्करी को जीरो किया जा सके। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पंचायती चुनाव चल रहा है और इस बीच में शराब तस्कर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, तो हम लोग टाइम पे अभियान चलाते हैं और इसी क्रम में आज फिर इस ट्रेन में हम लोग कर रहे हैं और हमारी स्पेशल टीम भी काम करती है सिविल में भी, ताकि लोग पर नकेल कसा जाए।